गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। सीनियर वुमेंस T20 का फाइनल आ चुका है। रेलवे वुमेंस वर्सेस बंगाल वुमेंस खेलेंगे ये फाइनल सुबह 9:30 बजे। ठीक है, अब इस मैच की हम बात करेंगे। बहुत सारे मैचेस हमने कवर करे हैं और अच्छे मैचेस भी रहे हैं। ठीक, लेकिन अब है क्या कि बंगाल की टीम में एक या फिर दो प्लेयर है जो अच्छे हैं। ठीक है, रेलवेज़ की आप बात करोगे तो वही जो हर बार कहता हूँ कि पूरी स्टार स्टडेड लाइनअप है, ऊपर से नीचे तक आपको इंडियन प्लेयर्स दिख जाएंगे सारे के सारे। बंगाल में इकलौती दीप्ति शर्मा है जो अगर कोई परेशानी रेलवे को होती है तो वो पहुंचा सकती है, वरना तो रेलवे ये मैच भी इजीली जीत जाएगा। और पिछले जो 12 एडिशन हुए सीनियर वुमेंस T20 लीग के, 12 में से 10 जीता है रेलवे, और अब 13 में से 11वां एडिशन में मुझे लगता है कि रेलवे जीत जाएगा। ठीक है, तो इस मैच की बात करेंगे। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओ, लिंक पे टैप करो। फाइनल टीम गिव अवे अपडेट्स जो भी हो रहा है, मतलब आपके काम की चीज़ें सब कुछ आपको मिल रही है। T10 के मैचेस भी कुछ कुछ कवर हो रहे हैं जो अच्छे लग रहे हैं। जहाँ पे क्लीन स्वीप हो सकता है कुछ इस तरीके से, तो वो आपको बता दिया जाता है। ठीक है, फुटबॉल वगैरह भी चल रहा है और फुटबॉल के भी मैचेस अच्छे जा रहे हैं। बाकी वर्ल्ड कप तो है ही अपने लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, इन सब की फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम पे जो है दे दी जाती हैं। तो अगर आप नहीं हो अभी तक तो लॉस तो है ही। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाले मैचेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आपको इंपॉर्टेंट जो भी एनालिसिस है वो मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं मैच की तरफ। तो पहले अपन बंगाल का देख लेते हैं कि उनका जो लास्ट मैच है ना, बहुत मतलब लकी एस्केप रहा है बंगाल के लिए, क्योंकि टेबल के टॉप में थी। इस वजह से वो जाके पहुंची हैं कहाँ पे, अभी फाइनल में। ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो, अब ये जो इनका सेमीफाइनल था ना, था हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट। ठीक है, हिमाचल 79 पे 4 बनाए। रेन कर्टेल मैच था, बारिश के चलते छोटा मैच हुआ था। बंगाल 29 पे 3 था और एक बॉल बची थी सिर्फ। ठीक है, रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ एक बॉल बची थी, वो एक बॉल हुई नहीं। मैच रुका और फिर बंगाल, रिजल्ट नहीं आया इस मैच में, ये मैच नो रिजल्ट रहा, लेकिन बंगाल क्वालिफाई कर गई। क्यों क्वालिफाई कर गई? क्योंकि बंगाल पॉइंट्स टेबल में हिमाचल प्रदेश से ऊपर थी। सिर्फ इतने से रीज़न की वजह से जो है बंगाल आपको आज फाइनल खेलते हुए दिखेगा। अब इस मैच में क्या होता है तो देखो, ये इनका रीसेंट मैच है, तो रीसेंट मैच पे ही अपन चलते हैं। अब यहाँ पे हिमाचल के टोटल 4 विकेट गिरे थे 13 ओवर में। ठीक है, उनमें से 3 विकेट किसने लिए थे? सही पहचाना, दीप्ति शर्मा। और दूसरी गौहर सुल्ताना, ये भी स्पिनर है, इन्होंने भी 1 विकेट लिया था। बाकी सुकन्या परिदा और साइका इशाक आपको दिख जाएंगी स्टार्टिंग में बॉल डालते हुए, फिर दीप्ति, मीता पॉल का एक्सपेल और गौहर सुल्ताना। ठीक है, ये लास्ट मैच में हुआ था। अब जो बैटिंग रहती है बंगाल की, उसमें आप देखो बाला और दीप्ति ओपन करती हैं। बाला ठीक ठाक प्लेयर है, दीप्ति देखोगे तो 9 बॉल में 11 इन्होंने किए थे। कशिश अग्रवाल 7 बॉल में 1 रन। धारा गुज्जर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 2 बॉल में 1 रन। और ऋचा घोष को सभी जानते हो, 3 बॉल में 8 रन उन्होंने किए थे, एक छक्का उन्होंने मारा था। ठीक है, ये तो है लास्ट मैच जो पूरा नहीं हुआ। इससे पहले के मैचेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बंगाल ने कैसे खेले। बंगाल अभी तक सिर्फ 2 मैचेस हारी है। वो 2 मैचेस किस किस से हारी है? देखो, सबसे पहले बड़ौदा से हारी थी 7 विकेट से, और एक जो मैच हारी थी वो विदर्भ से हारी थी। लेकिन हम उन मैचेस पे जाते नहीं हैं। अभी जो रिसेंट इनका मैच हुआ था राजस्थान के अगेंस्ट, वो जीता था, उनकी तरफ अपन चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे बंगाल 121 बनाए थे और सामने वाली टीम को 103 पे रोका था। अब इनके जो 121 थे उसमें कंट्रीब्यूशन किसका था? मीता पॉल जो इनकी कैप्टन है, 21 उन्होंने किए थे, 20 किए थे दीप्ति शर्मा ने। नीचे आओगे, ऋचा घोष के 12 हैं, धारा गुज्जर के 30 रन है, कशिश अग्रवाल 20, बाला के 14, और बाकी किसी का कोई रन नहीं था। फिर चलोगे आप, बंगाल ने जो 5 विकेट गिराए थे उसमें से किस किसने विकेट लिए थे? तो सुकन्या परिदा के 2 विकेट थे, दीप्ति का 1 विकेट था, और गौहर सुल्ताना के 2 विकेट थे। ठीक है, मीता पॉल 4 ओवर 17 रन 0 विकेट। साइका इशाक भी एक स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो दीप्ति, गौहर और ये आपको स्पिन डालते हुए दिख जाएंगे। मीता और सुकन्या परिदा आपको मीडियम पेस डालते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सीन था लास्ट मैच, सेकेंड लास्ट मैच में। अब एक और मैच अपन देख लेते हैं जो इनका हुआ था। एक स्ट्रॉन्ग साइड से मैं आपको इनका मैच दिखाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे इनका मैच था, जहाँ पे ये लोग हारे थे बड़ौदा के अगेंस्ट। अब बड़ौदा के अगेंस्ट दिक्कत क्या थी कि बड़ौदा जब खेल रहे थे ये लोग बड़ौदा के सामने, तब इनके पास दीप्ति अवेलेबल नहीं थी। दीप्ति जो थी वो हाँ अवेलेबल थी, दीप्ति अवेलेबल थी, लेकिन दीप्ति ने कुछ किया नहीं था बैटिंग से। 0 बनाए थे, ऋचा ने 0 बनाए थे, तब ऋचा ओपन कर रही थी। लेकिन अभी का सिनेरियो कि प्रीति, बाला और आपको जो है दीप्ति ओपन करती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाना मत, ये बैटिंग ऑर्डर पुराना है, पुराने मैचेस का है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। बॉलिंग से मेरे को आपको कुछ दिखाना था, वो ये था कि जो मैक्सिमम 4 ओवर डाल सकते हैं ना, उनमें स्पिनर्स ही हैं, जैसे कि दीप्ति हैं। ठीक है, गौहर सुल्तान है 2, मीता पॉल क्योंकि कप्तान है तो भाई फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद साइका इशाक, तितास सधू दूसरा टूर्नामेंट खेलने चली गई है, जुमैया खातून नहीं है। सुकन्या परिदा आपको दिख जाएंगी। लेकिन वही है कि अगर
कंडीशंस में हेल्प रहेगी तो सुकन्या परिदा आपको पूरे 4 ओवर डालते हुए देखेंगी, वरना उनके भी ओवर्स कट हो सकते हैं। ठीक है, रेलवेज़ की तरफ से आपको दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। लास्ट मैच में स्नेह राणा ने 3 विकेट लिए, 2 पूनम यादव ने लिए, 1 राजेश्वरी ने लिया, एक तनुजा पी कंवर ने विकेट लिया था। विकेटलेस रही थी जो इनकी प्रीमियम बॉलर है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर के अंजलि सरवानी, वो विकेटलेस रही थी। अरुंधति रेड्डी को 1 विकेट मिला था। तो ये 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन है जिनके साथ ऑपरेट करते हैं। बैटिंग से अगर बात करूँ तो वहाँ पे जो उनकी विकेट कीपर हैं उन्होंने रन किए थे, ठीक है, और उनके साथ मोना मेश्राम ने रन किए थे। ये 2 बैटर्स थे जिन्होंने रन किए थे। बाकी आपकी जो सबीनीनी मेघना है वो जल्दी आउट हो गई थी। ठीक है, तो ये रेलवेज़ का लास्ट मैच जो मैंने पूरा लाइव देखा था और उसका रिजल्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो रहा था। ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो नुसरत परवीन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऋचा घोष, ठीक है, 2 और प्रीति बाला। आपके पास 3 चॉइसेस हैं जो खेल रही हैं। 3 चॉइसेस जो खेल रही हैं, उनके अलावा आप देखोगे तो प्रीति बाला जो है वो आपकी ग्रैंड लीग की पिक हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा सेफ में तो आप नुसरत परवीन को पिक कर लो, लेकिन ऋचा घोष भी आपको अच्छा करके दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि बैटिंग भी रेलवेज़ की उतनी ही स्ट्रांग है जितनी उनकी बॉलिंग है। तो अगर बंगाल पहले बैटिंग करती है तो ऋचा घोष आपको लेके चलना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपन को क्या करना है, एक चीज़ डिसाइड करनी है कि मान लेते हैं कि रेलवे पहले बॉल डाल रहा है, तो रेलवे पहले बॉल डाल रहा है। के अंजलि सरवानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरुंधति रेड्डी आप चाहो तो पिक कर सकते हो, मैं रेड्डी को पिक नहीं कर रहा हूँ। लो भाई, वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था और लिटिल ने हैट्रिक ले ली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। 3 विकेट लगा था, हैट्रिक ले ली। हाँ बिल्कुल, सेंटर आया था अभी, सेंटर को भी 0 पे आउट कर दिया, उसने रिव्यू ले लिया। चलो जो होगा, हैट्रिक हो गई। जॉश लिटिल अपनी जो टीम में था, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आए इस मैच की तरफ तो के अंजलि सरवानी को मैं पिक कर रहा हूँ, मैं राजेश्वरी गायकवाड़ को अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ। स्नेह राणा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तनुजा सरकार आप ले सकते हो। तनुजा सरकार लास्ट मैच में खेली नहीं थी अभी। ये तनुश्री सरकार है, तनुजा पी कंवर, हाँ ये रही। 2% इनके सिलेक्शन परसेंटेज, लेफ्ट आर्म स्पिन ये बॉल डालती हैं, अच्छा बॉल डालती हैं। तो अगर आप चाहो तो कवर की तरफ भी जा सकते हो। अब ये जो 3 बॉलर्स हैं ना, ये मैक्सिमम ओवर्स आपको डालते हुए दिख जाएंगे। के अंजलि सरवानी पावर प्ले में 3 ओवर डालेगी, स्नेह राणा के पूरे 4 आप कंफर्म समझो, गायकवाड़ के आप पूरे 4 कंफर्म समझो। ठीक है, तो ये 4 8 12 हो गए आपके। अब मैं बैटिंग से जो है वो पिक कर लेता हूँ, नुसरत परवीन, सबीनीनी मेघना, मोना मेश्रम आप पिक कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से 2 बैटर जो लेने वाला हूँ, अगर यहाँ पे धारा गुज्जर तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा मुझे कोई बैटर दिख नहीं रहा है। हाँ, तो आप मोना मेश्रम यहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बैटर्स और ये 3 बॉलर्स आपके हो गए। यहाँ से धारा गुज्जर होगी, दीप्ति शर्मा आपके पास आ जाएंगी, मीता पॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर बंगाल पहले बॉलिंग कराता है तो साथ में बैटिंग भी आपको करके दे सकती है, तो मीता पॉल। अब जो चौथा प्लेयर है ना, वो आपको डिसाइड कर लेना है कि आप किसकी तरफ जाओगे। अगर बंगाल पहले बॉल डाल रही है तो मैं सुकन्या परिदा की तरफ जा सकता हूँ। अगर रेलवेज पहले बॉल डालती है तो मैं पूनम यादव या फिर अरुंधति रेड्डी की तरफ जाता हूँ। ठीक है, पूनम यादव का इसलिए क्योंकि यार देखो कैप्टन है। उसके अलावा क्या सीन है इनका कि ये जो है अपने ओवर शेयर करती है तनुजा पी कंवर के साथ। ठीक है, क्योंकि यंगस्टर है तनुजा, तो अच्छी सिचुएशन में होती तो करवा देती हैं। लेकिन आप देखोगे तो फाइनल है, हो सकता है कि रिस्क ना ले पूनम, अपने पूरे 4 ओवर डाले, तो वही चीज़ है, इफ़ मे वाली चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिसकी तरफ जाना चाहो आप जा सकते हो। मैं पूनम यादव की तरफ फिर से रिस्क लूँगा। अब जो 11th प्लेयर रहेगा वो बंगाल की तरफ से क्या सीन है, बंगाल पहले बॉल डाल रहा है तो एक एक्स्ट्रा बॉलर आप ले लो जो डेथ में बॉल डालेगा, सुकन्या परिदा। बंगाल पहले बैटिंग कर रहा है तो आप ऋचा घोष की तरफ चले जाओ, जो आपके लिए मोस्ट लाइकली सिनेरियो बनेगा। ठीक है, अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप दीप्ति शर्मा को दे दो। हालांकि विनिंग टीम की तरफ से आपको कैप्टन चूज करना चाहिए, लेकिन दीप्ति शर्मा क्योंकि लोन वॉरियर रहेगी, है ना। देखोगे अगर विकेट्स निकालेगा कोई यहाँ से इन टॉप 3 बैटर्स का तो दीप्ति शर्मा रहने वाली हैं। और अगर इधर से कोई रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन बॉलिंग के सामने रन बना दो दीप्ति शर्मा, क्योंकि दिन रात खेलती है ना, स्नेह राणा को, राजेश्वरी गायकवाड़ को, पूनम यादव को, सबको अच्छे से जानती है। और दीप्ति शर्मा स्पिन अच्छा भी खेलती हैं। ठीक है, तो कैप्टन आपकी दीप्ति शर्मा हो जाएंगी। वाइस कैप्टनसी पे आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, वाइस कैप्टनसी आप क्या कर सकते हो, पहले बैटिंग करिए रेलवेज तो आप सबीनीनी मेघना की तरफ चले जाओ। अगर रेलवेज पहले बॉलिंग करा रही है तो स्नेह राणा, राजेश्वरी गायकवाड़ आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। मैं स्नेह राणा की तरफ जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लेफ्टी है टॉप ऑर्डर में दीप्ति शर्मा, तो स्नेह राणा आपको ओवर्स डाल के दे देती हैं। प्लस स्नेह राणा क्या है कि आपको डेथ में भी बॉलिंग करा के दे रही हैं, तो ये चीज़ है। मेरे लिए कॉन्टेस्ट फ्री है, मेरे को नहीं पता क्यों फ्री है, मैं तो यहाँ पे खेलता भी नहीं हूँ। मैं जहाँ खेलता हूँ वो है 11 चैलेंजर्स ऐप, एंट्री फीस वहाँ पे कम होती है, कंपटीशन वहाँ पे कम होता है और रिजल्ट्स आप वहाँ पे देख सकते हो, फुटबॉल क्रिकेट सारे मैचेस
अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो जाते हैं ना, एक्स्ट्रा डेडलाइन भी वहाँ पे मिलती है, मतलब एक आध ओवर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसके बाद भी आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में। 11 चैलेंज ऐप पे आपको खेलना है तो उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। वीडियो लाइक नहीं किया वो कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।